हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्युत चालन के उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबने विद्युत चालन के लगभग सभी पार्ट देख ही लिए होंगे, जिनको आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और साथ में शेयर भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है आप इन सवालों को भी सही से समझेंगे और इन उदाहरणों के आधार पर अपनी प्रश्नावली को भी हल करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग सवाल लगाते हैं। कह रहा है एक तार में 5 मिली एम्पेयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो धारा I हमको दी है 5 मिली एम्पेयर, तो इसको हम लोग पहले एम्पेयर में बदल लेंगे। मिली एम्पेयर को एम्पेयर में बदलने के लिए 10⁻³ का हम लोग गुणा करेंगे। समय t दिया है 1 मिनट, इसको हम लोग 60 सेकंड में बदल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमको निकालना है। तो तार में प्रवाहित धारा I बराबर होता है Q/T। Q की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Ne, तो आपका हो जाएगा n बराबर IT/E। हम लोग IT और E की वैल्यू रख देते हैं, जिसके आधार पर कट के आंसर आता है आपका 1.875 × 10⁻18। दूसरा एक एग्जाम्पल है, तार के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। इसमें 4.8 एम्पेयर की धारा बह रही है। तो तार में धारा घनत्व ज्ञात करो। धारा घनत्व होता है आपका J/I/A, यानी तार में प्रवाहित धारा और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की निष्पत्ति जो होती है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे A आपका मीटर स्क्वायर में दिया है, जो कि सही है। I एम्पियर में दी है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा सवाल MKS प्रणाली में है। याद रखना, आप लोग कोई भी सवाल लगाते वक्त आप उसको हमेशा एक ही प्रणाली में लगाएंगे। आपके पास 3 प्रणालियाँ होती हैं, MKS, CGS और FPS, जिसमें आप लोग कैलकुलेशन के लिए हमेशा MKS प्रणाली का ही उपयोग करना। CGS तभी आप लोग यूज करना जब आपको सवाल में कहा जाए कि आप सेंटीमीटर में निकालिए, उसमें ग्राम में निकालिए, या फिर मिली वगैरह उसमें दे देगा सवाल में। आपको किस पद्धति में निकालना है, आप उसी पद्धति में निकालिएगा। अगर नहीं कह रहा है तो आपको MKS में ही लगाना है। तो अगला एग्जाम्पल है कि 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में 90 कूलम आवेश 75 मिनट में बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो, तो ज्ञात करना है कि वैद्युत धारा कितनी होगी और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। सबसे पहले दी हुई चीज़ों को हम लोग नोट कर लेंगे। 1 मिलीमीटर तार का व्यास दिया है, तो व्यास 2r बराबर 1 मिलीमीटर होता है, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, वो हो जाएगी r बराबर 0.5 मिलीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 5.5 × 10⁻³ मीटर होगा। आवेश दिया है Q बराबर 90 कूलम। समय दिया है T बराबर 75 मिनट, जिसे सेकंड में चेंज कर लेंगे, 75 × 60 सेकंड। और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर आपका दिया है 5.8 × 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जो है आपका सवाल में कह रहा है कि I निकालना है। तो I और VD दो चीज़ें निकालनी है। तो तार में विद्युत धारा I के लिए फार्मूला होता है Q/T, डायरेक्ट लगा देंगे, वैल्यू रखेंगे। Q की जगह पे 90, T की जगह पे 75 × 60 आ जाएगा आपका 2 × 10⁻² एम्पियर। अब तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A बराबर होता है πr², वैल्यू रख दी। पाई की जगह पे 3.14 × r की जगह पे रख दिया 0.5 × 10⁻³ टोटल। इसका गुणा भाग करने पर आपका आ गया A बराबर 0.785 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना था इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। उसका फार्मूला होता है VD बराबर I/A, यानी वैल्यू रखने पर मान आ जाएगा 2.7 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगला एक सवाल है कि 1.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित
मुक्त इलेक्ट्रॉन 5×10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के अनुरूप वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, आपको लंबाई दी है 1.2 मीटर, विभवांतर दिया 24 वोल्ट, अनुगमन वेग दिया है Vd बराबर 5×10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो गतिशीलता म्यू निकालना, म्यू बराबर होता है आपका Vd/E। आपको यहाँ पे Vd तो दिया है लेकिन E नहीं दिया। E निकालने के लिए फार्मूला होता है E बराबर V/L। V रख दिया हमने 24, L रख दिया 1.2, तो आ गया 20 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का फार्मूला था म्यू बराबर Vd/E, वैल्यू रखी, आंसर आ गया 2.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। समझ गए होंगे आप लोग इसको। एक बार ज़रा ध्यान से पॉज करके वो वीडियो से पूरा देख लीजिए। अगला सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तार की लंबाई 100 मीटर है, व्यास 2 मिलीमीटर दिया है, इसका वैद्युत प्रतिरोध 2 ओम है। गणना करनी है वैद्युत चालकता, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट चालकता। तार की लंबाई स्मॉल एल बराबर है 100 मीटर, व्यास 2r बराबर दिया है आपका 2 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 मिलीमीटर यानी 1×10⁻³ मीटर। वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 2.0 ओम। वैद्युत चालकता G बराबर होता है 1/R, वैल्यू रखिए 0.50 ओम प्रति ओम आ गया। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है रो बराबर होता है R/A। जो आप लोग हाई स्कूल में भी कई बार कर चुके हो। एक जगह πr² रखा तो रो बराबर हो गया RL/πr²। वैल्यू रख दी, आंसर आ गया आपका 6.36 × 10⁻⁷ ओम मीटर। इसके बाद है विशिष्ट चालकता, जो कि आपका क्या होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विशिष्ट चालकता में हो गया 1/ρ बराबर 22/14 × 10⁻⁸। अगला सवाल है, एक तार जिसका प्रतिरोध R है को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देना। वैसे तो इसको शॉर्टकट तरीका भी है कि जितनी लंबाई का गुना हो आप उसका वर्ग करके प्रारंभिक प्रतिरोध में गुणा कर दें, डायरेक्ट आंसर आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन आपको यूपी बोर्ड के अनुसार इसको लगाना है, सॉल्व करना है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। मान लिया जाए कि तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, अतः L1 बराबर L, तो L2 बराबर 4L1 बराबर 4L हो जाएगा। अब आयतन क्योंकि अपरिवर्तित रहता है इसलिए आपका A1 L1 बराबर A2 L2 होगा। यहाँ से A1/A2 बराबर L2/L1 होगा। जो वैल्यू रखने पे कट के 4 आ जाएगा, यानी कि तार का वैद्युत प्रतिरोध होता है R बराबर ρL/A। हमने R की जगह पर R1 R2 रखा, R1 की जगह पे हो गया ρL1/A1 इंटू R2 की जगह पे पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा A2 और नीचे हो जाएगा ρL2। यहाँ पे रो कट जाएगा तो L1/L2 इंटू A2/A1 आ जाएगा। हम लोगों ने जो अभी बराबर 4 करके निकाला था वो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा R1/R2 बराबर 1/16। तीसरा गुणा करने पर R2 बराबर आ जाएगा 16R1। R1 यहाँ पे R रख देंगे तो हो जाएगा 16R। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सही से पढ़ लें एक बार आप लोग। अब अगला सवाल है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.15 ओम तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है, तो चालक का प्रतिरोधता गुणांक ज्ञात करना और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध क्या है ये बताना है। अब हमने नोट कर लिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 है आपका 3.15, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका R2 है 3.75, तो अल्फ़ा और R0 निकालना है। अब T1 चालकता पर चालक का प्रतिरोध R1 है और T2 ताप पर प्रतिरोध R2 है, तब चालक के तार का प्रतिरोध ताप गुणा अल्फ़ा और हो जाएगा R2 - R1 T2 - R2 T1। वैल्यू रख दी हमने, अल्फ़ा बराबर आ गया 0.0025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमको निकालना है कि R0 कितना होगा, तो फार्मूला होता है हमारा RT बराबर R0 1 + अल्फ़ा T। इसमें भी वैल्यू रख दी सारी, R0 हमारा आ गया 3 ओम। अगला सवाल है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं, इसके प्रतिरोध का मान बताना है। ध्यान दीजिए, पहली पट्टी है पीली, फिर है हरा, फिर लाल और लास्ट में है सुनहरा। तो
कार्बन कोड के आधार पर पीले का मान होता है 4, हरे का 5, लाल का 2 और सुनहरा का 5% ±5%। तो इसके आधार पर प्रतिरोध का मान हो जाएगा 45 × 10⁻2 ±5%। आप लोग ये सारणी याद कर लेना एक बार। और ये एक ट्रिक है कार्बन कोड की, ये आपको पिछले वीडियो में बताई भी थी, इसके बारे में सही से जानकारी ले लेना। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम और समानता क्रम होता है उन पर बेस्ड सवाल कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे और उदाहरण के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। आप लोग एक बार ज़रा ध्यान से वीडियो को पॉज करके ये बचे हुए उदाहरण देख लीजिए और इन सभी उदाहरणों को पॉज करके धीरे धीरे करके तैयार कर लाना आप लोग। ये एनसीईआरटी सॉल्व है, एनसीईआरटी बुक का ये सवाल है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें और WHO के द्वारा बताए हुए कोरोना से बचने के जो भी उपाय बताए गए हैं उनको आप लोग फॉलो करते रहें। और ये बात हमेशा याद रखें कि सुरक्षा ही सर्वोत्तम बचाव होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। तो इसलिए अपने हाथ या अपने आप ही जो सुरक्षा आप लोग कर सको, बचाव कर सको, वही सबसे बेहतरीन है। ठीक, अच्छा है स्टूडेंट, अब आप लोग जो है इन सवालों को लगाने की पूरी तरीके से कोशिश करना। जो वीडियो में हमने लास्ट में डाले हैं कुछ सवाल, हम लोग अगले वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन और उन पर बेस्ड सवालों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो पे अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।